जो पिछली वीडियो में कुछ खराबी होने के कारण हमारी वीडियो बीच में ही रुक गई थी, तो हम आपको एक बार पुनः इसको तीसरी वीडियो में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, घोड़े के अलावा हम और किस किस जानवर की सवारी कर सकते हैं, किन्हीं दो के चित्र चिपकाकर नाम लिखिए। ओके, तो लिखा हुआ है चित्र चिपकाना है किसके, किसी भी जानवर के जिस पे हम सवारी करते हों। तो देखिए घोड़े की सवारी हम करते हैं, और कौन से जानवर की सवारी करते हैं आपको मालूम है? ऊँट की। किसकी सवारी करते हैं? ऊँट की सवारी कर सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर गधा मतलब खच्चर जिसको बोलते हैं, उसमें भी कहीं कहीं पर सवारी की जा सकती है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ऊँट का चित्र चिपकाना है और एक हाथी का चित्र चिपकाना है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, सर्कस में देखे जाने वाले किन्हीं तीन जानवरों के नाम लिखिए। सर्कस में देखे जाने वाले किन्हीं तीन जानवरों के नाम लिखिए। ठीक है, तो सर्कस में जो जो जानवर देखे जाते हैं उनके नाम बताना है आपको। ये कौन कौन से जानवर देखे जाते हैं यहाँ पर हमने पहले से लिख रखा है। तो सर्कस में हम शेर को देख सकते हैं, भालू को देख सकते हैं, और बंदर को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपने देखे हैं कोई जानवर, जैसे हाथी देखा है ना, सर्कस में भी हम हाथी देखते हैं। और कौन कौन से जानवर देखते हैं सर्कस में? शेर तो हो गया, चीता भी कभी कभी देख सकते हैं, है ना, और बंदर भी हो गया, हाथी भी हो गया, भालू भी हो गया। इसके अलावा हम पक्षियों में कौन कौन से देखते हैं? जैसे पैरट, ठीक है, और मुर्गा, ये भी हम सर्कस में देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा लेसन हो गया। ये यहाँ पर लेसन ख़त्म होता है। तो जिससे पहले हम लेसन को अपने ख़त्म करें, एक बार हम इसमें लिखाई गई मीनिंग्स को और जो आपको मौखिक प्रश्न उत्तर हमने लिखाए थे उनको पुनः पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, पुनः इस बार एक बार इसको क्या लिखा हुआ है आपको लिखना भी है इन्हें। पार्ट 3 मेरा घोड़ा, शब्दार्थ। तो लिखा हुआ है, कोड़ा चाबुक, कोड़ा चाबुक, तान कसकर, तान कसकर, ध्यान गौर करना, ध्यान गौर करना, चाल हवाई बहुत तेज दौड़ना, चाल हवाई बहुत तेज दौड़ना, शामत मुसीबत, शामत मुसीबत, गीली रेत गीली मिट्टी, गीली रेत गीली मिट्टी, खेत खुली जगह, खेत खुली जगह, कसी खींचना, कसी खींचना, लगाम घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, धड़ाम जोर की आवाज़ करते हुए, धड़ाम जोर की आवाज़ करते हुए। ओके, तो ये थे आपकी वर्ड मीनिंग्स। अब इसके एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। घोड़ा कैसे भाग रहा था? घोड़ा कैसे भाग रहा था? तो घोड़ा कैसे भाग रहा था? तो आंसर में देखिए हमने लिखा हुआ है इसमें, घोड़ा हवाई चाल भाग रहा था, घोड़ा हवाई चाल भाग रहा था। ओके, फिर देखते हैं, कल्लू कहाँ पहुँचा? कल्लू कहाँ पहुँचा? तो कल्लू कहाँ पहुँचा? अपने खेत पर। कल्लू अपने खेत पर पहुँचा, कल्लू अपने खेत पर पहुँचा। कल्लू घोड़े से कैसे गिरा? कल्लू घोड़े से कैसे गिरा? कल्लू घोड़े से
गिरा धड़ाम। कल्लू घोड़े से गिरा धड़ाम। धड़ाम मतलब जोर से गिर गया। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और आपके वर्ड मीनिंग। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। ठीक, देखिए बच्चों, एक बार हम आपको पुनः इस लेसन की रीडिंग करा देते हैं। फिर से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेरा घोड़ा, पार्ट 3, हिंदी लिटरेचर। ठीक है, तो मेरे घोड़े पर होकर सवार, चला शहर को कल्लू यार। कोड़ा मारा ऐसा तान, नहीं किया कुछ उसने ध्यान। घोड़ा भागा चाल हवाई। चाल हवाई मतलब बहुत तेज दौड़ने वाला। ठीक है, अब कल्लू की शामत आई। शामत मतलब मुसीबत। शामत का अर्थ क्या है? मुसीबत। पहुंच गया वह अपने खेत। वह अपने खेत पहुंच गया। उसमें थी कुछ गीली रेत। उसमें क्या थी? कुछ गीली रेत थी, गीली मिट्टी थी। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। उसने ऐसी कसी लगाम, मतलब उसने एक ऐसी लगाम कसी जिससे क्या हुआ? झट से नीचे गिरा धड़ाम। कल्लू जो था वह घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, तो वह नीचे धड़ाम से गिर गया। ठीक, तो इसकी एक बार हम मीनिंग सबको बता देते हैं आपको सारी फिर से। सवार, तो सवार मीन्स किसी चीज़ के ऊपर बैठना, जैसे हाथी के ऊपर बैठना, घोड़े के ऊपर बैठना, ऊँट के ऊपर बैठना, मतलब सवारी करना, तो उसको क्या कह दिया गया? सवार। फिर यार, यार का अर्थ होता है दोस्त। यार का अर्थ क्या होता है? दोस्त। तो यहाँ पर दोस्ती क्या है? घोड़े की और कल्लू की, इन दोनों की दोस्ती है, तो इसलिए कह दिया गया यार। चला शहर को कल्लू यार, मतलब कल्लू और उसका दोस्त दोनों ही शहर के लिए निकल पड़े। कोड़ा मारा ऐसा तान, मतलब कोड़ा, कोड़ा मतलब घोड़े को काबू में रखने वाली एक प्रकार की चाबुक होती है, तो जिससे हम घोड़े को मारते हैं जब घोड़ा चलता नहीं है, धीरे धीरे चलता है। अगर उसको तेज भगाना होता है तो हम उसको चाबुक से मारते हैं उसके स्वामी, तो उसको कह दी जाती है कोड़ा। ठीक है, तो तान, तान मतलब तेजी से, कसकर। फिर क्या लिखा है? नहीं किया कुछ उसने ध्यान। ध्यान मतलब किसी बात को ध्यान से सुनना। तो जब उसने घोड़े को मारा तो उसने आगे पीछे और कुछ भी नहीं सोचा कि मैं घोड़े को मार रहा हूँ तो आगे क्या होगा। उसने बिना किसी प्रकार का ध्यान करे घोड़े को चाबुक से मार दिया। घोड़ा भागा चाल हवाई। घोड़ा कैसे भागने लगा? तेजी से, चाल हवाई भागने लगा, मतलब तेजी तेजी। चाल हवाई का मतलब बहुत तेजी गति से दौड़ना। ठीक है, अब कल्लू की शामत आई। अब कल्लू की क्या आई? शामत आ गई। ठीक, आगे लिखा हुआ है पहुंच गया वह अपने खेत। कहाँ पहुंच गया? वह अपने खेत पर पहुंच गया। शामत मतलब मुसीबत तो आ गई, लेकिन वह अपने खेत पर भी पहुंच गया। तेज गति से दौड़ रहा था घोड़ा, तो उसी पर बैठे बैठे हुए कहाँ पहुंचा? अपने खेत पहुंच गया। अब खेत पर क्या हुआ? उसमें थी कुछ गीली रेत। अब खेत पर क्या थी? गीली मिट्टी भरी हुई थी। ठीक, तो अब गीली मिट्टी में क्या होगा? आगे देखते हैं। उसने ऐसी कसी लगाम, उसने घोड़े की कसी लगाम खींची। कसी का मतलब जोर से खींचना, तो उसने लगाम को तेजी से खींचा। फिर क्या हुआ? झट से नीचे गिरा धड़ाम, वह नीचे गिर गया। ठीक, जब उसने लगाम कसी तो क्या हुआ? नीचे गिर गया। झट से नीचे गिरा धड़ाम, वह नीचे धड़ाम से गिर गया। ठीक, तो एक बार फिर हम इसके पुनः वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर फिर पढ़ लेते हैं। ओके, देखिएगा। कोड़ा चाबुक, कोड़ा चाबुक। तान कसकर, तान कसकर। ध्यान गौर करना, ध्यान गौर करना। हवाई, चाल हवाई बहुत तेज दौड़ना, चाल हवाई बहुत तेज दौड़ना। शामत मुसीबत, शामत मुसीबत। गीली रेत, गीली मिट्टी, गीली रेत
गीली मिट्टी। आगे देखेंगे खेत खुली जगह मतलब मैदान, ठीक है, जहाँ पर किसान अपनी फसल बोते हैं वो क्या होती है, खेत होता है। आगे देखेंगे कसी खींचना, कसी खींचना, लगाम घोड़े को काबू में रखने वाली पेटी, धड़ाम जोर की आवाज़ करते हुए, धड़ाम जोर की आवाज़ करते हुए। आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर हैं, घोड़ा कैसे भाग रहा था, घोड़ा कैसे भाग रहा था, घोड़ा हवाई चाल भाग रहा था, घोड़ा हवाई चाल भाग रहा था। ओके, कल्लू कहाँ पहुँचा, कल्लू कहाँ पहुँचा, कल्लू अपने खेत पर पहुँचा, कल्लू अपने खेत पर पहुँचा। ओके, अगला प्रश्न है, कल्लू घोड़े में से कैसे गिरा, कल्लू घोड़े से कैसे गिरा, तो उत्तर होगा कल्लू घोड़े से गिरा धड़ाम। तो कल्लू अपने घोड़े से कैसे गिरा, धड़ाम से गिरा मतलब तेजी से गिरा। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसकी एक्सरसाइज को फिर से पुनः लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसके देखिए मौखिक उत्तर तो अभी हमने आपको पहले पढ़ाए तुरंत, तो इसलिए अभी हम फिर से नहीं पढ़ा रहे इसको अब हम खाली जगह पढ़ा रहे हैं आपको, यह देखेंगे। तो देखते जाइए खाली जगह कैसे पढ़ाना है। लिखा हुआ है, सही शब्द चुनकर पंक्तियाँ पूरी कीजिए, सही शब्द चुनकर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। लिखा हुआ है का नंबर में, घोड़े मतलब वह पर सवार होकर, किस पर सवार होकर, घोड़े पर, किस पर सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर। अगला लिखा हुआ है, मारा ऐसा तान, तो क्या मारा, कोड़ा, कोड़ा मारा ऐसा तान, ठीक। फिर लिखा हुआ, पहुँच गया वह अपने खेत, तो कहाँ पहुँच गया, अपने खेत पर पहुँच गया, ठीक, पहुँच गया वह अपने खेत। झट से नीचे गिरा, तो कौन गिरा, कल्लू, कैसे गिरा, धड़ाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम, झट से नीचे गिरा धड़ाम। आगे देखेंगे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स तो हो गई, एक दो शब्दों में उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। क्या लिखा हुआ, कल्लू घोड़े पर सवार होकर कहाँ गया, कहाँ गया, खेत पर गया, कल्लू घोड़े पर सवार होकर कहाँ गया, खेत पर गया, ठीक। आगे देखेंगे, कल्लू ने घोड़े को क्या मारा, कल्लू ने घोड़े को क्या मारा, कोड़ा मारा, क्या मारा, कोड़ा मारा। आगे देखते हैं, खेत की रेत कैसी थी, खेत की रेत कैसी थी, गीली, खेत की रेत कैसी थी, गीली थी। ओके, ठीक। आगे देखते हैं फिर से एक बार, कल्लू घोड़े पर सवार होकर कहाँ गया, तो कल्लू घोड़े पर सवार होकर कहाँ गया था, अपने खेत पर गया था। आगे देखते हैं, कल्लू ने घोड़े को क्या मारा, तो कल्लू ने घोड़े को क्या मारा, कोड़ा मारा, ठीक। खेत की रेत कैसी थी, तो खेत की रेत कैसी थी, गीली, ठीक। आगे की एक्सरसाइज देखते हैं बेटा, पेज नंबर 19।
लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो शुद्ध मतलब उसके सही शब्द करना है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है लेकिन उसको सही करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कल्लू। तो कल्लू लेकिन आधा ला नहीं लिखा, इसलिए इसको कह दिया गया आधा ला सही लिख करके इसको सही कर दिया गया, कल्लू बन गया। ठीक, फिर लिखा है कोड़ा। तो कोड़ा में नीचे बिंदी नहीं लगी, कोड़ा हो गया। ठीक, तो बिंदी लगा करके शब्द को सही कर लिया गया, कोड़ा। फिर लिखा हुआ है सामत। तो शामत मतलब शलगम वाला सा। ठीक, फिर लिखा हुआ है पहुँच। तो पहुँच में हा में चांदबिंदी, पहुँच। फिर एक गिली मतलब गीली। गिली गलत शब्द है और गीली सही शब्द है, मतलब गा में बड़ी की मात्रा लगा दी गई। ठीक, गीली। फिर लिखा हुआ है गीरा। तो गीरा शब्द नहीं होता है, गिरा मतलब छोटी गी बड़ा रा, गिरा। ठीक, अगला है नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ मतलब उसका विलोम शब्द लिखना। उल्टे अर्थ का क्या है? उसका विलोम शब्द लिखना है। मेरा तुम्हारा, मेरा तुम्हारा। काला सफ़ेद, काला सफ़ेद। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। सूखी गीली, सूखी गीली। आगे देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर घोड़े के अलावा हम और किस किस जानवर की सवारी कर सकते हैं। तो हम घोड़े के अलावा किस किस जानवर की सवारी कर सकते हैं यह देखना है, किन्हीं दो के चित्र चिपकाना है। तो आप बता सकते हैं कि हम किस किस की सवारी कर सकते हैं घोड़े के अलावा, बताइए ज़रा। एक तो घोड़ा तो खुद स्वयं हो गया जिस पर हम सवारी करते हैं, दूसरा कौन हो गया? हाथी हो गया जिस पर हम सवारी कर सकते हैं, और दूसरा ऊँट हो गया। तो हमको यहाँ पर किसके किसके चित्र चिपकाने हैं? एक हाथी का चित्र चिपकाना है, ओके, और एक ऊँट का चित्र चिपकाना है। तो यह काम आपको कहाँ करना है? अपनी कॉपी में एक पेज पर चित्र को पेस्ट कर देना, एक हाथी का चित्र और एक ऊँट का चित्र, और ऊपर हेडिंग क्या डालनी है? सवारी करने वाले जानवर, मतलब जिस पर हम सवारी कर सकते हैं उन जानवरों के चित्र यहाँ पर चिपकाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे लिखा हुआ है सर्कस में देखे जाने वाले किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। सर्कस में देखे जाने वाले किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। ठीक, तो हमें इसमें सर्कस में जो जो जानवर देखते हैं उसके नाम लिखना है। पहला तो हमने लिख रखा है शेर, फिर है भालू, बंदर। ठीक, तो और हम कौन से जानवर देख सकते हैं सर्कस में? हम बताइए ज़रा। हाथी। सर्कस में हम और कौन से जानवर देखते हैं? हाथी देख सकते हैं। ठीक, और कभी कभी चीता भी देखा जा सकता है। ठीक, और पक्षियों में, अगर पक्षियों में कहा जाए तो कौन कौन से पक्षी देखे जा सकते हैं? पैरट मीन्स तोता। तो सर्कस में हमें तोता देखने को मिलता है, और कभी कभी रंग बिरंगी चिड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और एक कभी कभी मुर्गा भी देखने को मिल सकता है जो बाग देता है, कुकड़ू को बोलता है, और पिजन जिसको कहते हैं कबूतर, वह भी सर्कस में कभी कभी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपको और भी नाम याद आ रहे हों तो आप अपनी कॉपी में उनके नाम लिखेंगे, सर्कस में देखे जाने वाले जानवरों के नाम। तो 3 नाम तो आप लिखेंगे ही, उसके अलावा अगर आपको और कोई भी जानवर या पक्षी जो हमने जो अभी बताए हैं उनके अलावा भी अगर आपको कोई देखे हो आपने, तो आप उसके नाम अपनी कॉपी में लिखिएगा। ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 4 पढ़ाएंगे, ओके। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और कहना चाहूँगी कि अभी इस समय तो देख रहे हैं कि वायरस फैला हुआ है, तो आपको अपने अपने हैंड वॉश करने हैं खाना खाने से पहले, ठीक। और घर से बाहर कम निकलना है, ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर के बाहर निकलें, ओके। तो बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।